सो टुडे द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने एमनियोसेंटेसिस तक सारा क्लियर कर लिया था। तो इन द लास्ट सेंचुरी ऑन एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल। तो लास्ट सेंचुरी में अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल्स की इम्प्रूव हुई है। However, increased facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of population. तो हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया है, इसकी वजह से पॉपुलेशन में भी काफ़ी एक्सप्लोजन आया, इंक्रीज हुई है इसी वजह से पॉपुलेशन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, दैट इज़ 2000 मिलियन इन 1900, रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाई 2000। 2000 में करीब ये 6 बिलियन हो गई है एंड 7.2 बिलियन इन 2011 में। देखिए कितनी इंक्रीज़ हो गई है। A similar trend was observed in India too. Our population was approximately 350 million at the time of our independence के टाइम पे 350 million population थी हमारी and reached close to billion by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011 का estimation दे रखा है। A rapid decline in death rate पे decline हो रहा है, maternal mortality rate and infant mortality rate। तो जो डिक्रीज़ हो रहा है वो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज़ हो रहा है, मदर्स की डेथ भी कम हो रही है, इन्फेंट जो बॉर्न हो रहे हैं उनकी डेथ भी कम हो रही है, क्योंकि मेडिकल केयर इतनी अच्छी आ गई है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई हैं हर टाउन्स में, विलेजेस के आसपास, सिटीज़ में, नियर बाई में। तो इट इज़ वेरी लाइक गेटिंग टफ, ये टफ हो रहा है कि वहाँ पे जो बॉर्न चाइल्ड है वो मरे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो दे और लाइफ इज़ सेव्ड बाय द एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स as well as increase in the number of people in reproducible age are probably reason for this। तो और जो reproducible age पे जो individuals होते हैं वो भी increase हो रहे हैं through our RCH program, means reproductive and child health care program। though we could bring down the population growth rates को हम down ला सकते हैं, it was only marginal, but it can be only up to a margin। according to 2011 census report, the population growth rate was less than 2%। 2011 की बात करें तो सेंसस रिपोर्ट जो हमारी ये बताते हैं कि ग्रोथ रेट जो था वो 2% से भी कम था, दैट इज़ 20/1000 पर ईयर। अ रेट एट विच आर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू द एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अगर इस स्केल पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो ये अलार्मिंग रेट है बहुत ज़्यादा। वाई? क्योंकि इससे जो स्कारसिटी है बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इसकी भी प्रॉब्लम्स या कमी हो सकती है आने वाले समय पे। बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कि लैंड जो जितनी भी हमारी खाली है वो एक्वायर हो रही है, उसमें लोग आ रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, बस रहे हैं, गांव बन रहे हैं, सिटीज़ बन रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगी। तो लैंड फॉर कल्टीवेशन विल बी लाइक लेसर एंड लेसर, तो इससे प्रॉब्लम तो आएगी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में। In spite of significant progress made in those areas, therefore the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate। तो गवर्नमेंट ने सीरियस स्टेप्स लिए ताकि वो अलग अलग जगहों पे जाकर के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स को चेक करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा ये था कि जो फैमिली स्मॉलर हैं ऑलरेडी उनको हम जाके मोटिवेट करें और उनको वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताएं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज द पोस्टर और बिल्स में आपने देखा है शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद द स्लोगन हम दो हमारे दो। तो वहाँ पे ये बहुत कोट इंपॉर्टेंट चलता है, ये बहुत ज़्यादा पब्लिश होता है, वी टू आर टू, हम दो हमारे दो। मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड एज वन चाइल्ड नॉर्म। जो लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, जो ज़्यादा लिटरेट्स हैं, उन लोगों ने वन चाइल्ड नॉर्म अपना ली है कि वन विल जस्ट कीप ओनली वन चाइल्ड। स्टेशनरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स। तो जो फीमेल्स की मैरिज की एज है वो 18 ईयर्स तक बढ़ा दी गई है, मेल्स की 21 ईयर्स बढ़ा दी। इसकी वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत गिरावट आई है। एंड इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिली, जो फैमिलीज स्मॉल हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे कंपनीज़ के द्वारा। आर टू ऑफ द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो ये स्लोगन हो गया, मैरिजेबल एक्ट लिख सकते हैं, वन चाइल्ड नॉर्म लिख सकते हैं। An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effect। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं लोग वो कैसी होनी चाहिए? फ्रेंडली होनी चाहिए, ईजली अवेलेबल होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव काम की होनी चाहिए
रिवर्सिबल विद नो और ली साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए. इट शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव. तो वो कोई भी सेक्शुअल ड्राइव में इंटरफेयर ना करें किसी की डिज़ायर में और सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूज़र. तो मतलब उससे यूज़ करने से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो related to these aspects. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories. इस टाइम पे बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव या हम कह सकते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स होती हैं, बैरियर मेथड्स हैं, आईयूडीज़ हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इंजेक्टेबल डिवाइसेस हैं, इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं. सो विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दीज मेथड्स. First, we'll talk about natural methods. Natural method work on the principle of avoiding chances of overman sperm meeting. तो natural मतलब naturally take place करेगा. इसमें क्या कर सकते हैं कि जो ओवम और स्पर्म की जो मीटिंग है उसको रोक सकते हैं. हाउ इट कैन बी नेचुरल मेथड देखिए कैसे हो सकती है. सबसे पहला इसका है पीरियडिक एब्सटिनेंस, दूसरा है विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्ट, तीसरा इसका है लैक्टेशनल एम्यूनेरिया. तो नेचुरल मेथड्स 3 टाइप से प्रैक्टिस की जाती है: पीरियडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एम्यूनेरिया. तो पीरियडिक एब्सटिनेंस में क्या है? इन सच वे मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम अबाउट 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 से 17 डेज़ वाला जो पीरियड होता है ना, मतलब ओव्यूलेशन और उसके बाद और उसके पहले का, ओव्यूलेशन के पहले का और उसके बाद का, तो उस टाइम पे कॉइटस मतलब दे शुड नॉट गो फॉर एनी मेटिंग या इंटरकोर्स के लिए ना जाए, एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड. क्योंकि इस टाइम पे जो फर्टिलाइजेशन की चांसेस होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फर्टाइल पीरियड. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. अगर इस टाइम पे अगर coitus ना करें, मीटिंग ना करें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो इस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं होगी. विड्रॉल और coitus interruptus. विड्रॉल और coitus interruptus में देखिए क्या है. इट इज़ अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर इट withdraws his penis from the vagina just before ejaculation. So in this method what happened, they go for a coitus, but the male partner before releasing of the sperm into the vagina, they just withdraw their penis from the vagina and ejaculate all the sperm outside, not inside the reproductive tract, to avoid insemination. So means the sperm is not going to travel to the vagina, they are going taking it out. The third is lactational amenorrhea, absence of menstruation. So this is a method based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. So after parturition means after delivery of the fetus or baby, the menstruation cycle do not occur for many months. So that time the individual or that female can be, you can say, becomes infertile, means there is no menstruation cycle because intense lactation or breastfeeding is going on. So that time she is not able to reproduce again. So full chances of conception are almost nil chances होती हैं. However, this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months. So up to 6 months this method is only effective, सिर्फ 6 महीने के लिए. After parturition is after delivery of the baby. As no medicine or devices are used in these methods, तो इन मेथड्स में कोई ना डिवाइसेस यूज़ हो रही है ना कोई मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट नल हैं इनके. चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई. तो चांसेस ऑफ फेलियर भी इस मेथड के क्या रहते हैं? हाई रहते हैं, कि मतलब ये फेल भी हो सकती हैं कभी, तो इसके चांसेस भी इसमें हाई हैं. नेक्स्ट मेथड इज़ बैरियर मेथड. इन बैरियर मेथड मतलब ये बैरियर का काम करेगा, रोकने का, गैमेट्स को फ्यूज़ होने के लिए. ओवम स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स. तो ओवम और स्पर्म्स को प्रिवेंट कर सकते हैं मीटिंग से विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, कुछ रुकावट के लिए यूज़ कर सकते हैं. सच एज मेथड्स अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. ये मेथड्स मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं. जैसे पहली है हमारी कॉन्डोम्स. दे आर बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट दैट आर यूज टू कवर द पीनिस इन द मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल. तो जो कॉन्डोम्स होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कवर करने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल ये होते हैं मेल के लिए, ये होते हैं फीमेल्स के लिए. तो ये बैरियर की तरह काम करते हैं. ये थिन रबर लेटेक्स शीट्स के बने होते हैं just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. तो ये just before the coitus, मेटिंग होने से पहले इसको बॉड ऑर्गन्स को कवर कर लेना है ताकि जो इजैकुलेटेड सीमेन है
ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना हो। दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, ये कॉन्सेप्शन मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड का काम करेगा। निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ दिस फॉर द मेल, तो जो निरोध होता है इसका एक ब्रांड होता है जो कि यूज़ करते हैं। Use of condoms has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STD and AIDS. तो इसके यूज़ से ये जो हम बैरियर यूज़ कर रहे हैं, ये बैरियर से बहुत ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट हुए हैं यूज़र्स को, ताकि उनको जो STDs डिजीज़ेज़ होती हैं जो फ्लूइड के कांटेक्ट से होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, जैसे कि एड्स हो गए या इन्फेक्शंस हो गए, STD सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं बहुत टाइप के, वो रुक जाते हैं। और STD सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ भी रुक जाती हैं, इनकी रोकथाम हो जाती है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल होते हैं दोनों के, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र, तो सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं और ये प्राइवेसी देते हैं यूज़र्स को। जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारी ये डायफ्राजम्स, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, तो ये भी बैरियर की तरह ही काम करते हैं, इनके पार्ट्स हो गए। तो ये भी रबर्स के बने होते हैं, इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि उसकी सर्विक्स पूरी कवर हो जाए। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, तो ये कॉन्सेप्शन प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाती है थ्रू द सर्विक्स के अंदर, स्पर्म्स यूट्रस तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये रीयूजेबल होते हैं। और कुछ और भी चीज़ें जैसे कि स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स क्या होती हैं, ये स्पर्म्स को किल करने वाली क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, यूजुअली अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो इन बैरियर के साथ हम ये क्रीम जेलीज भी यूज़ करते हैं ताकि कॉन्ट्रासेप्शन कम्प्लीटली हो सके, बर्थ मेथड जो है बर्थ कंट्रोल कम्प्लीटली हो सके। ये मेथड्स कुछ हमारे इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट हमारी जो आती है वो आती है हमारी IUD, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। तो अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द यूज़ ऑफ इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज, तो इन डिवाइसेस को इंसर्ट करने के लिए डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेज होती हैं इनटू द यूटरस। दीज IUD आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड IUDs। ये जो प्रेजेंटली अवेलेबल है ये नॉन मेडिकेटेड भी अवेलेबल है, मतलब दे आर नॉट ट्रीटेड विद एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, लाइक लिप्स लूप होता है, जैसे कॉपर रिलीजिंग IUDs भी प्रेजेंट है, जैसे जो कॉपर रिलीज करती हैं, जैसे कि CUT कॉपर टी जिसे बोलते हैं, CU7 मल्टी लोड 375, एंड हार्मोन रिलीज़ करने वाली भी हैं, तो सी कॉपर रिलीज़ करने वाली अलग है, हार्मोन रिलीज़ करने वाली अलग है। सो दीज आर लाइक प्रोजेस्टेड, LNG और 20, ये दो हैं। IUDs इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूटेरस, तो जो IUDs होती हैं ये स्पर्म्स को फेगोसाइटोसिस मतलब एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, एक काइंड ऑफ युद्ध का मैदान अंदर तैयार कर देते हैं यूट्रस के अंदर की, जैसे ही स्पर्म्स एंटर होंगे दे विल गेट किल्ड देमसेल्फ, तो वो वहाँ मर जाएंगे। NCU आयन्स रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, जो कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस होते हैं ये कॉपर रिलीज आयन रिलीज़ करते हैं, जिससे कि स्पर्म की जो मोटालिटी होती है, मोटिलिटी कम हो जाती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी उसकी कम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं कि IUDs क्या हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर IUDs के टाइप्स क्या हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में नॉन मेडिकेटेड कौन सी हैं, कॉपर रिलीजिंग कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग कौन सी हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, जो हार्मोन रिलीज़ करने वाली इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं वो उस यूट्रस को अनसुटेबल बनाती हैं, मतलब उसका ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस ना हो सके, और जो सर्विक्स होती है वो हॉस्टाइल मीन्स अगेन आई एम टेलिंग यू दैट युद्ध का मैदान की तरह, कि जो स्पर्म्स होते हैं वो एंटर ना हो सके। IUDs are ideal contraceptives for females who want to delay pregnancy or space children. So this is very important method for the females who want to delay their pregnancy or they want to space children by like 2 or 3 years after they again want to conceive. It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. So in India, this is mostly accepted, this method of contraception like IUDs to space the children's. Next type of devices or are not devices. These are actually the drugs or the kind of हार्मोनल कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में है, इनको बोलते हैं ओरल ड्रग्स या ओरल पिल्स भी कह सकते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ इधर प्रोजेस्टोजन्स और प्रोजेस्टोजन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल। तो जो ओरली डोजेज ली जाएंगी वो इन हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन की दी जाएंगी फीमेल्स को। दीज आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स, तो ये टेबलेट्स की फॉर्म में यूज होती है, इनको पिल्स भी कहते हैं। Pills have to be taken daily for a period of about 21 days, तो ये 21 days तक रेगुलर ली जाएगी स्टार्टिंग
preferably within the first 5 days of menstrual cycle. menstrual cycle के फर्स्ट 5 days के स्टार्ट करेंगे आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, एंड देन आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विद मेंस्ट्रुएशन ऑकर, जो मेंस्ट्रुएशन के डेज होंगे उसमें गैप करेंगे. इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन. तो ये सेम वे में फिर रिपीट करेंगे जब तक फीमेल कॉन्सेप्शन नहीं चाह रही है. दे इनहिबिट ओव्यूलेशन. तो ये जो पिल्स होंगी टैबलेट्स, ये ओव्यूलेशन नहीं होने देंगी, एक तो ओवम रिलीज़ नहीं होने देंगी, एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देंगी. ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट नहीं हो पाएगी एंडोमेट्रियम में, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म. और जो सर्विकल म्यूकस होती है जो सर्विक्स की, उसको वो ऐसी तरीके से एक्ट करेगी कि वहाँ पे जो स्पर्म की एंट्री है वो रिटार्ड हो, स्पर्म रुक जाए वहाँ अंदर आने से. पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स. पिल्स इफेक्टिव होती हैं, लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स. तो ये फीमेल ज़्यादा यूज़ करती हैं. एन एग्जाम्पल इज़ गिवन है सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स. ये यूज़ करती हैं. ये नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन होता है, इसलिए ये इफेक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. इट इज़ वंस अ वीक पिल. तो इट इज़ यूज वंस अ वीक, वंस टैबलेट इन अ वीक विद वेरी साइड इफेक्ट्स, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. So it has very less side effects in contraceptive methods or contraception. Birth control is very high. Progestogens alone in or combination with estrogens can also be used by females as injections or implants under the skin. So प्रोजेस्ट्रोजन्स को अलोन भी यूज़ कर सकते हैं इनको, या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं फीमेल्स एज इंजेक्शंस की फॉर्म में, और इट कैन बी ऑल्सो यूज एज इम्प्लांट्स अंडर द स्किन. तो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ इम्प्लांट. ये कुछ सर्टेन ऐसी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट छोटी सी होती है इम्प्लांट. ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं हार्मोन्स के, इनको स्किन के अंदर कहीं भी विद अ फ्यू लिटिल बिट ऑफ कट इनसाइड द स्किन के अंदर डाल के इसको इंजेक्ट कर देते हैं अंदर, और यहाँ से ये केमिकल्स रिलीज़ करता रहता है फिर. Their mode of action is similar to that of pills, and their effective periods are much longer. So they just act like pills, tablets की तरह काम करते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं. Administration of progestogens or progestogen estrogen combinations or IUD within 72 hours of coitus have been found to be very effective. So if you are taking the tablets, like if you are taking combinations of these hormones, or you are taking pills, तो ये जो इनका यूज़ होता है ये they are only used within 72 hours. मीन्स अब coitus is done तो उसके 72 hours के बीच में you have to use. 72 hours अगर क्रॉस हो गए हैं तो उस टाइम पे जो फॉर्मेशन प्रोसेस होती है जायगोट की वो बिगिन हो जाती है, तो इट गेट्स वेरी लेट. हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, and they could be used to avoid possible pregnancy to rape or casual unprotected intercourse. So such kind of tablets and medicines and administrations are used during rape cases for the females who have been given this emergency pills. सर्जिकल मेथड्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट मेथड है वो होती है सर्जिकल मेथड. तो सर्जिकल मेथड मीन्स देयर वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ सर्जरी. सो इफ सर्जरी वंस परफॉर्म इट बिकम्स परमानेंट, नथिंग कैन बी लाइक री इम्पोज, तो दोबारा से करेक्शन नहीं किया जा सकता. सर्जिकल मेथड को बोलते हैं स्टेरलाइजेशन. स्टेरलाइजेशन वर्ड जो ह्यूमन प्रोडक्शन में यूज़ किया गया है स्पेशली, उसका मतलब है स्टेरलाइज बनाना, टू मेक इनफर्टाइल टू एनी कपल. are generally advised for the male female partner as a terminal method to prevent. तो terminal method है ये लास्ट स्टेज की मेथड जब उनको कोई और प्रेगनेंसी नहीं करनी है. You can look over the two diagrams. These are the two surgical methods. The first is vasectomy, second is tubectomy. Vasectomy is performed in males. You can see this is the process by which the vas deferens of male is cut. It is cut from both the ends, you can see here, and cut, and it is tied. So it is tied with the help of a thread or whatever the instrument they are using. If this end is cut, then what happens is sperm which are formed inside the testes will travel from here, but they will be not able to reach to the urethra, or they cannot be ejaculated to the female cervix. Why? Because यहाँ से वो ट्रैवल करके ऊपर पहुँच ही नहीं पाएंगे, वो यहीं तक रुक जाएंगे. बिकॉज ये पोर्शन को क्या करती है, कट करती है. तो यहाँ से वो जाएंगे इन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस में, वो मिक्स ही नहीं होंगे. मिक्स नहीं होंगे तो सीमेन भी नहीं बनेगा, तो मतलब वो यहाँ से और यहीं पे रुक जाएंगे. तो ये एक परमानेंट मेथड है स्टरलाइजेशन की, कि कोई भी कॉपुलेशन, कोई भी कॉइटस विल नॉट लीड टू प्रेगनेंसी इन सच काइंड ऑफ कपल्स. द सेकेंड इज ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करा है. ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स, देखिए ये भी ट्यूब्स थे, ये भी काइंड ऑफ ट्यूब्स, इनको कट कर दिया, उनको भी टाई कर दिया.
अब कोई भी ओवम यहाँ बनेगा वो यहाँ एम्पिलरी रीजन से यहाँ पे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। जब ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, और इसी तरीके से यहाँ से जो स्पर्म्स हैं वो ट्रैवल करके एम्पुलरी रीजन में पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि एम्पुलरी रीजन इज़ द मेन रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस। तो ये यहाँ पे पहुँचेंगे नहीं, यहीं फर्टिलाइजेशन होना है, यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, और ओवम यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा। तो ये एक टेम्पररी परमानेंट मेथड्स होगी हमारी स्टेरिलाइजेशन की। सो दीज आर सर्जिकल मेथड्स, सो विल रीड इन डिटेल इन द नेक्स्ट पेज। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। तो गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट नहीं था, आपको भी एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम से एक्सप्लेन करना इज द बेस्ट है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी, फीमेल के ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वेसेक्टोमी में स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में करते हैं, स्क्रॉटम में थोड़ा सा इंसिजन कट लगाते हैं, वहीं से परफॉर्म करते हैं। ट्यूबेक्टोमी में स्मॉल पोर्शन ऑफ फलोपियन ट्यूब इज रिमूव, उसमें छोटा सा पार्ट फलोपियन ट्यूब का कट करके टाई अप कर देते हैं, और ये थ्रू एब्डोमेन होता है, और इट कैन बी ऑल्सो थ्रू वजाइना से भी कर सकते हैं फीमेल्स में इसे। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट द रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। तो ये हाईली इफेक्टिव मतलब ये दोबारा से सही नहीं हो सकती, ये बहुत मुश्किल है, ये इट्स वेरी पुअर। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical profession की हेल्प से ही कोई भी contraceptive method को अडेप्ट करें। One must also remember that contraceptive are not regular requirements or maintenance of reproductive health। तो ये रेगुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए किसी की भी। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space child due to personal reasons से इसलिए यूज़ कर सकते हैं। No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, there are possible effects like nausea, कुछ इफेक्ट्स होते हैं इनके, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग जैसा फील करना, एब्डोमिनल पेट में दर्द, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इवन ब्रेस्ट कैंसर की भी हो सकती है इन मेथड से। दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। तो ये सब चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए।